नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज अपने राजस्थान के अंदर जो नारी के आभूषण है उनके ऊपर अध्ययन करते हैं और एग्जाम में यहाँ पर आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी चीज़ का एग्जाम दो। जैसे अभी आपने हाल ही में जितने भी एग्जाम दिए हैं यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा। यानी इसकी पीडीएफ चाहिए तो जीके विद गजानसर टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, और लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यानी सबसे पहले आज जानते हैं नारी के जो आभूषण है, प्रमुख प्रमुख उन आभूषणों पर अध्ययन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी के अंदर लिखो तो कॉपी के अंदर लिख लेना। ये सारे आभूषण अपनी बातचीत करते हैं। देखो, राजस्थान प्रदेश की नारी के आभूषण। अब सीधा सा प्रश्न आता है, एक तो प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न आता है कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम से आभूषण पूछा जाता है। तो उसके अंदर सर पहले हाथ वो हथेली वाला आएगा, नाक का आएगा या कान का आएगा, ये वाला भी बड़ा शानदार प्रश्न रहता है ना। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखो, सांकली, सांकली आप समझते हो, सांकली गांव की भाषा के अंदर सांकली बोला। और राखड़ी, बोरलो, शीशपुल, यानी ये जो सिर के आभूषण है पहले उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, मेमद, मेमद आभूषण होता है वो यहाँ पर, यानी जो यहाँ पर जो शुरुआत के अंदर जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर जो मेमद आभूषण पहना जाता है। टिड्डी बड़को, ये भी माथे का यानी सिर का ही आभूषण है। कर्णफुल, सुरलिया, झूमर, टॉप्स, ये तो कान के आगे। कर्णफुल नाम से दिखा ना, ये कान के आगे किसके हैं, कान के आभूषण है। यानी टिड्डी बड़को है, मेमंद है, सांकली है, राखड़ी है, बोडलो है, शीशपुल है, टिक्का है, मांग है, ये सारे के सारे अपने माथे से ऊपर ऊपर के आभूषण आ गए। ठीक है, जैसे माथे के ऊपर यहां पर आ गया बिंदी, है ना, कुमकुम, बिंदी, तिलक सुहाग का प्रतीक होता है, जानते हैं अपने। उसके बाद में इस महिला ने जो इस प्रकार से हाथ इस प्रकार से कर रखा है ना, यहां पर जो फुंदा आभूषण पहना जाता है वो यहां पर इस स्थान पर पहना जाता है महिला के यहां पर। उसके अलावा जैसे अपने बोलते भी है टड्डा, सोने का महिलाएं पहनती है, और उसके अलावा बहुत सारे आभूषण होते हैं। जो राजस्थान नारी के आभूषणों की कोई कमी नहीं है, अगर सारे के सारे आभूषण पहना देना तो चला ही नहीं जाता इससे, है ना। लेकिन इतने आभूषण कौन पहने, अभी वर्तमान में फैशन चल रहा है। जैसे कान के आभूषण के अंदर ओंगड़ियां, टोंटी, झुमका, बाड़ी, ये वो नीचे वाले हिस्से वाले जो लटकते हैं ना, वो आभूषण आ गए। उसके अलावा कर्णफुल, सुरलिया, ये भी कान के आभूषण आ गए। अब नाक के भी देखते हैं। नाक के देखो, चौंप है, लूंग है, नथनी है, कांटा है, फीणी है, कोकी है, खीवन है, नकफूल है, वेण है, नथ है, बिजली है, बुलाक है, ये सारे के सारे आभूषण किसके हैं, ये कान के आभूषण। इनको लिख लेना, ये सारे के सारे किस नहीं सॉरी नाक के आभूषण है। किसके आभूषण है, नाक के, इनको लिख लेना आप, नाक के आभूषण है। रखन है, चूप है, चूप जो होता है चुप रहे यानी दांतों का आभूषण होता है, वैसे चुप तो नहीं रहती महिला। रखन है, चूप है, मेख है, दांस है, ये सारे के सारे आभूषण किसके हैं, ये सारे के सारे आभूषण है वो दांत के आभूषण हो जाएंगे। ये क्या होता है कि मैं भी क्लास लगा कर आया ही था, तो हमारे OR जाट साहब हैं, उन्होंने ये पीडीएफ लगा रखी थी, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ। वो उन्होंने कहा सर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कहा आप भी पढ़ाओ, मैं भी पढ़ा लेता हूँ, दोनों साथ में ही पढ़ा लेंगे। अभी वो सर साथ में तो आए नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया, उसके लिए OR जाट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद देखते हैं, देखो ऊपर के आभूषण समाप्त, नीचे वाले आभूषणों पर आते हैं। गले का आभूषण, लेकिन ऊपर से नीचे का क्रम पूछ लेना तो पहले कान आएगा, ध्यान में रखना। एक बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम से आभूषण पूछा था, तो यहां से देखो, यहां से अगर अपने देखेंगे तो पहले क्या आ रहा है, कान आ रहा है। इस प्रकार से देख लो, नाक नहीं आएगा, पहले कान आएगा, ऊपर से नीचे का क्रम पूछ ले तो। तुलसी है, मटर माला है, ठुसी है, यानी ये गले के आभूषण है। ये जो वाले होते हैं ना, अलग अलग आभूषण होते हैं, मुख्य रूप से ये गले के है। जैसे कंठी आ गया, ये कंठे के पास यानी एकदम कंठों के पास में गलपटिया है। खुंगाली, हंसली, हंसली होती है ना, वो अपने सुनते हैं ना हंसली, हंसली बहुत महंगी बनती है ये, है ना, हल्की नहीं होती है, ये भारी होती है, सोने की होती है। मादलिया है, मादलिया जैसे अपने भी किसी प्रकार की नजर लग जाए उसके लिए, है ना, गले के अंदर। मंगलसूत्र हो गया, ये भी शादी का ही प्रतीक है। निम्बोरी हो गया, तिमणिया हो गया, हेमल हो गया, यानी ये सारे के सारे आभूषण यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद में ये वाले हाथ वाले, यानी इस स्थान पर जो बांधे जाते हैं आभूषण, जैसे बजावटा हो गया, बंजावटा, बाजूबंद हो गया, नवरत्न हो गया, भुजबंद हो गया, हारपन हो गया, ये सारे के सारे आभूषण ये वाले आभूषण है। ठीक है, उसके बाद चुड़ली, टड्डा, अणत, ये वाले इस स्थान वाले आभूषण आ जाएंगे। अंगद आ गया, उसके नीचे जो आभूषण होता है जो बांधा जाता है यहाँ पर, उसके जो नीचे जो लटकता है उसको बोलते हैं अंगद बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाथ में आए कि हाथ के आभूषण कौन कौन से है, गोखरू हो गया, कंकन हो गया, चूड़ा हो गया, बगड़ी हो गया, है, चूड़िया हो गया, पूंचिया हो गया, छेलगड़ी हो गया, पंछेली हो गया, ये आभूषण किसके हैं, ये हाथ के आभूषण है, नीचे वाले आभूषण है। उसके बाद में चंपाकली है, पंचलड़ी है, मंडली है, ये आभूषण कौन से हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना। शांत, चंपाकली, पंचलड़ी है, मंडली है, ये भी इस गले के आभूषण होते हैं, लेकिन ये नीचे तक यानी पेट के ऊपर तक आ जाती हैं, इसलिए ये नीचे की ओर आभूषण अपने लिखा हुआ है, लेकिन हालांकि है गले के आभूषण। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो और आभूषण देख लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ये देखो, इनको कॉपी के अंदर उतार लेना एक एक को, इसके ऊपर अपने जानेंगे, फिर अपने धीरे धीरे एक एक साथ में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हाथ के, हथपुल है, हाथ का है, बिंटी है, मुंदड़ी, मुंदड़ी अंगूठी, है ना, ये पवित्री है, पट्टा बिंटी है, ये सारी की सारी अंगुलियों के अंदर जो पहने जाने वाले आभूषण आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कणकती है, कंडोर है, जंजीर है,
ये किसके है, ये कमर पर बांधे जाने वाले हैं, यानी ये वाले कमर पर है, कमर पर, है ना। करदनी है, तगड़ी है, मेरोला है, कंडोरा है, कणगावली है, ये आभूषण कौन से हो जाएंगे, कमर के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको ऊंचा खिसकाते हैं। यहां पर देखते हैं पैर के आभूषण कौन कौन से हुए, अरसी हो गया, अंगचू, ये तो हाथ के हो गए, ठीक है ना, अंगुलियों में पहने जाने वाले। अब देखो पैर के नीचे आभूषण, आभूषण देखो कितने ज्यादा आभूषण है। अगर सारे आभूषण मैं बता रहा हूं ना, अगर ये सारे पहन ले महिला ना तो इससे नहीं चला जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करती है। जैसे कान के अपने देखते हैं, पहले एक छिद्र होता था, अब उसके बाद एक ऊपर, फिर एक ऊपर, तो कितने ही छेद करवा लो लेकिन महिला किसी की नहीं सुनती है, ये ध्यान में भी रखना, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जैसे ये फूलड़ी हो गया, और उसके बाद छड़ झांझरा हो गया, ये पैरों की है ना, तेरी झांझरा की छण छण ऐसे गाने सुने होंगे आपने, तो ये पैर के अंदर पहने जाने वाले हैं। पंजा है, पंगपान है, और पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले देखे, फोलरी हो गया, बिछिया हो गया, गुंठलो हो गया, नकलिया हो गया, ये सारे पैर की अंगूठी में पहने जाते हैं। घुंघरू हो गए, पैर में ही बांधे जाते हैं। अंगूठे के अंदर गोर हो गया, पायजेब, पायल, धौलपुर की जो पाजेब है, तीन प्रकार से पट्टे से बनाई जाती है, उस पाजेब को क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। उसके अलावा पैर के थोड़े से ऊपर वाले हिस्से के अंदर जैसे तोड़ा हो गया, हालांकि इसमें उत्तर यहीं पर आ गया है, वो उत्तर तो मिल गया, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, तो धौलपुर की प्रसिद्ध है। अनोट पोल हो गया, जकारतन हो गया, सिजनी हो गया, मंकी हो गया, तेंदड़ हो गया, मसूरिया हो गया, नुपुर हो गया, ये पैर के थोड़े से ऊपर पहने जाते हैं, टखने के, यानी इस स्थान पर, ये वाला स्थान हो गया। हीरामेण हो गया, टणका, चौंपली, नेवरी, टोडरो, ये एग्जाम में आए हुए हैं। आंवला भी आभूषण है, वो भी देख लेना, ध्यान में रखना, पैर में पहने जाती है। ये महिला के प्रमुख आभूषण, लगभग 500 आभूषण के आसपास है, महिलाओं के आभूषण लगभग 500 से ऊपर भी हैं, ठीक है। आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये वाला मुंह वाला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, मुंह के अंदर जो रखन है, चूप है ना, ये आभूषण में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा कान के और नाक के आभूषण ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर ये अंगुलियों वाले आभूषण। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद OR जाट साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।